आपसे शेयर करती हूँ कि लंघन की अगर प्रकार है तो चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपाशा मारुत आतप, पाचनानि उपवासश्च, व्यायामश्चेति लंघनम। तो चतुष्प्रकारा संशुद्धि। अब लंघन कैसे, मेजॉरिटी लोग क्या समझते हैं कि लंघन का मतलब सिर्फ हम फास्टिंग कर देंगे, नहीं। हमारा शास्त्र बहुत सारे तरह की चीज़ों को बताता है जिससे आपकी बॉडी में लंघन होता है। तो चतुष्प्रकारा संशुद्धि, तो उसमें पहले वमन है। तो वमन क्लासिकल वमन है, ये नहीं कि पेशेंट आया और आते ही हमने डायरेक्ट उसको वमन करा दिया। तो पहले हम दीपन पाचन करते हैं, दीपन पाचन करने के बाद में हम उसको घृतपान कराते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज के अकॉर्डिंग, और फिर हम वमन औषधियाँ दे करके, वामक औषधियाँ देकर वमन कराते हैं, और फिर उसके बाद प्रॉपर संसर्जन क्रम मतलब फॉलो करते हैं। तो एक अच्छा खासा कम से कम 15-20 दिन का प्रोसीजर होता है, क्योंकि संसर्जन क्रम मिलाएंगे, इधर दीपन पाचन मिलाएंगे, इधर घृतपान का टाइम मिलाएंगे। तो और घृतपान के लिए फिक्स टाइमिंग नहीं है, जिसके अंदर जिस अमाउंट पर स्नेहन की आ जाएगी उसके बाद ही होगा, ठीक है। तो पहला क्या है, वमन है। इसी तरीके से विरेचन के लिए भी वही सेम सीक्वेंस है कि दीपन पाचन औषधियाँ दिया, हमने डाइजेस्टिफायर बढ़ा करके अकॉर्डिंग टू डिसीज हमने घृतपान कराया। घृतपान कराने के बाद पर्टिकुलर लगातार होता है, मतलब जैसे 30, फिर 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150, फिर 180, फिर 210, 240, 270, 300, कितना अमाउंट तक कौन जा सकता है, इस हिसाब से हम घृतपान कराते हैं। साथ में मेडिकेटेड घृत होता है, अकॉर्डिंग टू डिसीज आपके उस तरह के घी देते हैं, ये चीज़ कराएंगे। फिर विरेचन औषधि दिया, विरेचन औषधि उसके पहले भी 1-2 दिन कुछ उल्टा पुल्टा खिलाते हैं, जैसे विरेचन कराना है चाहे वमन कराना, उसी हिसाब से दोषों को क्लेश करने वाली चीज़ें। और फिर हमने विरेचन औषधि दिया, विरेचन किया, विरेचन के बाद फिर हम अगेन संसर्जन क्रम फॉलो कराते हैं। शिप्रा त्रिपाठी जी नमस्ते। तो वमन कराएंगे, विरेचन कराएंगे, और बस्तियों में निरूह बस्ती कराएंगे, तेल की बस्ती नहीं होगी। अगर आप शोधन पर्पज से करा रहे हो और लंघन पर्पज से करा रहे हो तो हमेशा आपकी लंघन पर्पज वाली निरूह बस्ती है। और साथ में नस से कौन सा, सिरो विरेचन नस से, शोधन नस से देंगे, जहां पर भी ऐसा ऑयल डालेंगे जिसके थ्रू कचरा निकलेगा, क्योंकि शिरो विरेचन आपके सर का कचरा बाहर निकलेगा। तो चतुष्प्रकारा संशुद्धि, तो चार चीजें तो ये हो गई। 5वां चीज है पिपासा। अब प्यास रहना, मतलब प्यासे रहना, तो प्यासे रहना भी लंघन का एक बहुत बड़े तरीका है। ओम प्रकाश जी नमस्ते। तो उसका तरीका यही है कि जब कभी भी आपको लगता नहीं मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रसेस बिकार होंगे, बड़ी नौजिया वजिया से फीलिंग हो रही है, तो पानी ओनी भी मत पीजिए जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। बर्दाश्त से बाहर कुछ भी नहीं करना होता, क्षमता से ऊपर कुछ भी नहीं जाना होता। मारुत मतलब हवा का सेवन करना, और आतप मतलब धूप का सेवन करना। अब मैंने कह दिया, बहुत सारे लोग होंगे बड़े नाजुक होंगे अंदर से, और मतलब उनका सर तो बड़ा कमज़ोर होगा, वो कहेंगे कि भाई मैडम ने बोला था, हमारा तो सर दर्द होने लगा, मेरे तो ये परेशानी हो गई, मेरे तो परेशानी हो गई। तो इसीलिए हमेशा होता है कि ये चीज़ मैं आपको अवेयरनेस के लिए बता दे रही हूँ। आपका चिकित्सक डिसाइड करेगा कि आपको लंघन के कौन से तरीकों को और कैसे करना है, क्योंकि एक आयुर्वेद का बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, पुरुषम पुरुषम भिक्षम। तो उस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से मैं मानता हूँ। हर आदमी के लिए कौन सी चीज़ कैसे करनी है वो उसका चिकित्सक, पर्टिकुलर चिकित्सक डिसाइड करेगा, जिसको आजकल कहते हैं कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट। पाचनानी मतलब पाचन औषधियाँ देंगे, जो चरक जी के हमारे दीपनी महाकषाय के द्रव्य हैं वो सारे पाचन का काम कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, पिपली मूल, चब्बे, चित्रक, नागर, आपका पंचकोल हो गया, उसके अलावा मरीच हो गया, फिर अजमुदा हो गया, बलत्ता हो गया, हिंगू निर्यास हो गया, और अम्लवेतसी, जो 10 द्रव्य हैं ये हैं। उसके अलावा बहुत सारे आपके पास योग हैं, चाहे त्रिकटु है, चाहे पंचकोल है, चाहे षडभूषण है, चाहे आपका लौण भास्कर चूर्ण है, और दुनिया भर की मेजॉरिटी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि पाचन औषधियों का, दीपन पाचन औषधियों का काम करती हैं, उनको दे सकते हैं। उपवास करा सकते हैं। तो लंघन के केस में मतलब एक बहुत बढ़िया सा, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे पिपासा मतलब प्यास को बर्दाश्त करना, हवा का सेवन करना, धूप का सेवन करना, उपवास रहना, ये सारी चीज़ें आप अपनी शरीर की क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। व्यायामश्चेति, और व्यायाम कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग को रसस विकार किसी न किसी फॉर्मेट में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये लंघन के बेस्ट तरीके हैं, और ये करिएगा और करके बताइएगा। और जिन लोग को है कि नहीं है, मतलब उनकी इच्छा शक्ति अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ अपने फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको अच्छी तरीके से गाइड करेंगे।